गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? ठंड बढ़ गई है और हम लोग को अपना ख्याल रखना है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। पढ़ाई के साथ साथ ठंडी में कुछ ऐसी चीज़ें लेते रहिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। और ठंड में गर्मा गर्म न्यूज़ भी आ गया है, क्योंकि अब विंटर सीजन आता है ठंड में, तो गर्मा गर्म न्यूज़ आता रहता है। बात यह है कि न्यूज़ हमारे बहुत मतलब की चीज़ है, खासकर परीक्षार्थी। हम लोग जो कंपटीशन देते हैं, हर कंपटीशन न्यूज़ पे ही बेस्ड होता है। जितने भी आपके प्रश्न पत्र आते हैं, वो 90% जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं न्यूज से ही रिलेटेड होता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन हम न्यूज कैसे तैयार करें अपने मतलब के लिए? ये हेडलाइन है, आप देख रहे हैं। इंडिया अलायंस अपोजिशन बैठक हुई है और इसके लिए बहुत सारे दल एक साथ जुड़ रहे हैं। तो ये हमारे पास हेडलाइन आ रही है, बार बार हर रोज न्यूज चैनल में हेडलाइंस आ रही है। अब प्रश्न ये है कि हम इसको कैसे तैयार करें जो हमारे कंपटीशन में आए। क्यों? क्योंकि इस पर आप न्यूज चैनल पे चले जाइए, न्यूज चैनल पे देखिए हेडलाइंस है, आप पेपर में देखिए हेडलाइंस है, आप कहीं भी चले जाइए, आपको सब जगह 4-4 5-5 घंटे न्यूज देख लीजिए, लेकिन आपको आपके मतलब की चीज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। हम हेडलाइंस को लेकर आए हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी न्यूज आएंगे उसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे कि आज ये डेली का न्यूज है। हम स्टार्ट करते हैं पहले महात्मा गांधी के थॉट के साथ कि एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इफ वी आर नॉट प्रिपेयर टू हियर द अदर साइड। समझ रहे हैं आप? महात्मा गांधी कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं कि एवोल्यूशन, विकास, किसी भी लोकतंत्र का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक अदर साइड को ना सुना जाए। ये अदर साइड का मतलब क्या हुआ? अपोजिशन। समझ रहे हैं? और अपोजिशन यानी विपक्ष, अपोजिशन यानी विपक्ष। तो विपक्ष की बातें सब जगह हो रही है, आप देख रहे हैं इस समय। तो हम इसको अपने मतलब अपनी प्रतियोगिता के लिए कैसे तैयार किए? तो अगर आपको मेंस में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप ये थॉट डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स, वही मैं आपको बता रहा था कि प्रतियोगियों के लिए न्यूज को कैसे तैयार करें। यानी न्यूज, हम इसको बोलेंगे न्यूज का यूज। अंडरस्टैंड? न्यूज का यूज कैसे करना है, समझ रहे? आप आगे जब वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब ऑपोजिशन की बात आई है तो सबसे पहले हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो इंडिया अलायंस हुआ है उसका फुल फॉर्म देखेंगे, जो कि हमने अपने मैराथन सीरीज में भी कराया था। और मैराथन सीरीज के बाद हमें कुछ फीडबैक मिला कि बीपीएससी के शिक्षक परीक्षा में भी इसे पूछा गया। अगला मैराथन में हम इसको आपको विजुलाइज भी कर देंगे। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। यहां पे उन्होंने एसोसिएशन भी लिख दिए थे ऑप्शन में। तो सबसे पहले तो हमें यह पूरी तरह से याद कर लेना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। फिर हमारे मतलब की चीज इसमें क्या है कि फर्स्ट मीटिंग कहां हुई? तो ये जून 2023 में पटना में हुई। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज करंट अफेयर शुरू होता है तो हमें उसका बेस देखना है। हमने पिछले करंट अफेयर के सीरीज में आपको बताया था कि गंगोत्री कहां है करंट अफेयर की, वहां देखना है, ना कि पटना में बैठ के देखना है कि इतनी बड़ी गंगा है। पूरी तरह से हम उसको आपके सामने लेके आए थे, किस तरह से करंट अफेयर तैयार करें। हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी मीटिंग कहां हुई? बेंगलुरु में, ठीक, जुलाई में। तीसरी मीटिंग कहां हुई? मुंबई में। कब? सितंबर में। और अभी जो चौथी मीटिंग बार बार न्यूज में हेडलाइंस में चल रही है, वो कहां हुई है? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑपोजिशन की बात चल रही है, तो अब हमारा इस पर जीएस भी तैयार करना है। कैसे? सबसे पहले तो ऑपोजिशन कहते किसको है?
अपोजिशन कहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो सेकेंड लार्जेस्ट हो उस हाउस में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसकी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी वो हो, उसको हम अपोजिशन पार्टी कहेंगे। लेकिन उसके फॉर्मल रिकॉग्निशन का एक अलग तरीका है। क्या है कि उसे 10% सीट टोटल स्ट्रेंथ का आना चाहिए। अंडरस्टैंड? यानी अगर लोकसभा में 545 है तो 545 का 10 यानी लगभग 55 सीट अगर कोई पार्टी रखती है तब वो ऑफिशियली क्या अपोजिशन पार्टी रिकॉग्नाइज होगी। ऐसे अपोजिशन हम कहेंगे, जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगी अपोजिशन में उसको हम अपोजिशन पार्टी कहेंगे। लेकिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होने के लिए ये 10% का क्राइटेरिया है, समझ रहे हैं? तो 10% सीट आना चाहिए कितने के लिए? ये अब देखिए ये रूल कैसे तैयार हुआ। सबसे पहले तो लीडर ऑफ अपोजिशन को देखिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी ये कानून से विधि से तैयार की गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो हमेशा क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं कि ये जो आपको लीडर ऑफ अपोजिशन में यहां पे ऑपरेशन लिख दिया है, यहां पे अपोजिशन होगा, अपोजिशन, समझ रहे हैं? तो लीडर ऑफ अपोजिशन LOOP, तो लीडर ऑफ अपोजिशन से जब भी आपको क्वेश्चन आए और वो वहां पे स्टेटमेंट में या किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे कि क्या यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो जी नहीं, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, समझ रहे हैं? यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में इसका कोई नियम या कोई इस तरह की चर्चा नहीं है। अब आगे हम देखते हैं इसको कैसे इसको कब डिफाइन किया गया। 1977 में एक रूल आया, क्या? सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इस रूल के अंदर, इस एक्ट के अंदर पार्लियामेंट में एक एक्ट आया और इसमें हम इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिए, समझ रहे हैं? और इन 1969 द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन वाज राम सुभाग सिंह। ये एक फैक्ट हो गया। और देखिए फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन ये थे, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा 1977 में मिला। अब समझ रहे हैं? यहां पे उस समय के थे जी.वी. मालवंकर। ये उस समय के क्या थे? जी.वी. मालवंकर उस समय के क्या थे? मालवंकर उस समय के जो आप हमेशा प्रश्न में भी आता है कि लोकसभा के ये क्या थे? पहले स्पीकर थे, है कि नहीं? तो इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में लोकसभा में इसको वो किया था, मान्यता दी थी। वो थे राम सुभाग शर्मा। और उसके बाद देयर इज ए अपोजिशन पार्टी इन द, और अभी ये अभी की बात कर रही है कि नो ऑफिशियल, ये हम आगे देखेंगे कि अभी कोई भी लोकसभा में ऑफिशियल अपोजिशन लीडर नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है ये देखिए, आगे हम देखते हैं। देखिए अभी टोटल सांसद लोकसभा में कितने हैं? अभी 542, जिसमें बीजेपी के 303 है और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो है उसके 52 है ओनली, समझ रहे हैं? उसके ओनली 52 है। तो अब अगर देखा जाए तो अगर 54 से कम ही है 52, समझ रहे हैं? तो 1/10 का जो क्राइटेरिया है ये नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है? नहीं है अभी फिलहाल ऑफिशियली, समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे कि कोलिशन है, कोलिशन पार्टी के जो हेड होंगे उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा नहीं मिलेगा। ये 10% रूल एक पार्टी के लिए, कोई एक सिंगल पार्टी को 1/10 लाना पड़ेगा, कोलिशन में काम नहीं चलेगा। 2-3 पार्टियां मिलके वो ऑपोजिशन कहलाएंगे, लेकिन ऑफिशियली लीडर ऑफ ऑपोजिशन उससे नियुक्त नहीं किया जाता है, समझ रहे हैं आप? आगे चलते हैं। देखिए वही बात कर रहा है कि 545 है जिसमें कांग्रेस का 52 है। अब देखिए राज्यसभा की बात करते हैं। जी हाँ, राज्यसभा में ऑफिशियली है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं? 30 सीट है। तो 245 का 1/10
तो अप्रोक्सीमेट 25 चाहिए, तो यहां पे ये फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया, तो हाँ राज्यसभा में है। आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट न्यूज है, ऑपोजिशन से लगातार न्यूज है। मैंने आपको महात्मा गांधी की भी बात इसलिए बताई क्योंकि लगातार ऑपोजिशन से न्यूज है और आपको उसका पूरा होलिस्टिक करंट तैयार करना पड़ेगा। अब ये जो न्यूज है कि लगभग सारे न्यूज हेडलाइंस हमने यहाँ पे जितने हो सके हैं किए हैं। तो 150 ऑपोजिशन लीडर हैं, ठीक, जिनको क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है अप्रोक्सीमेट। ये हर जगह है, कहीं 140, ये थोड़ा पुराना न्यूज होगा, तो इस तरह से करके 146 इनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब यहां से हम कैसे तैयार करेंगे, समझ रहे हैं, सस्पेंड कर दिया गया। देखिए न्यूज चैनल पे आप जाइएगा, इंडिया अलायंस के बारे में आपसे क्या बातें होगी, नीतीश कुमार ने ये कहा, मायावती ने ये कहा, उसके अपोजिट में मोदी जी ने ये कहा। ये हमारे मतलब की चीज नहीं है। एक प्रतियोगी के रूप में हमें क्या तैयार करना था कि जो इंडिया अलायंस की पहले तो इंडिया अलायंस का फुल फॉर्म क्या है हमने तैयार किया, इंडिया अलायंस की बैठक कैसे हुई ये हमने तैयार किया, और एक प्रतियोगी के रूप में हमको क्या तैयार करना था कि लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि ये अपोजिशन का ही गठबंधन है ना, तो ये एक मजबूत विपक्ष तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन किसको कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन किस तरह का मतलब स्टेटोरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल, ये हमने तैयार किया। अब बात आती है सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन पे आप 1 घंटे का वीडियो देख लीजिए कहीं पे भी, या 4 घंटे का न्यूज देख लीजिए, वो आप जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आप अपने आप को ब्लैंक पाइएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन उससे आएंगे ही नहीं। क्वेश्चन आ जाएंगे कहां से कि आखिर ये जो सस्पेंशन हुआ है, ये सस्पेंशन कैसे होता है और कौन करता है। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सस्पेंशन कौन करेगा, उसका करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या हुआ कि अगर लोकसभा है तो स्पीकर, और राज्यसभा है तो चेयरमैन, समझ रहे हैं। ये अगर आपका डिसरप्शन हो रहा हो, डिसरप्शन मतलब अगर व्यवधान पैदा किया जा रहा हो किसी एक एमपी या समूह ऑफ एमपी से, तो अब यहां पे किस तरह से होता है, ठीक। तो लोकसभा का जहां तक सवाल है, ये तो स्पीकर आप समझ गए। अब लोकसभा का जहां तक सवाल है, आगे देख लेते हैं दूसरे स्लाइड में। तो लोकसभा तक जहां तक सवाल है, उसमें रूल्स हैं, लोकसभा के पूरे बुक ऑफ रूल है, तो उसमें रूल्स 373 के अंतर्गत और 374 के अंतर्गत, ये रूल्स के अंतर्गत क्या होता है, उनका सस्पेंशन होता है। दोनों में फर्क क्या है, इसमें होता है इमीडिएट सस्पेंशन। कोई बहुत ज्यादा उधम मचा रहे हो तो उनको क्या किया जाता है, वहां पे आप देखते होंगे वो गार्ड को बुलाया जाता है और सीधा उनको, बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि मंत्री जी को कोई 2 टांग पकड़े हुए 2 हाथ पकड़े हुए सीधा उठा के ले जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये इमीडिएट हुआ। और दूसरा क्या होता है कि नेम दे दिया जाता है। आप बार बार कर रहे हैं, आज भी किए, कल भी किए, आपको वार्निंग दी जा रही है, आप नहीं समझ रहे हैं। तो 374 के अंडर में जो रूल है उसमें नेम कर दिया जाता है कि भाई साहब मिस्टर एक्स जी, आप सुधर जाइए, सुधर जाइए, सुधर जाइए। क्यों, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मॉनिटर है। आज जब हम पूरा पॉलिटी पढ़ाएंगे तब आपको स्पीकर के पूरे क्या स्पीकर के कार्य हैं, क्या स्पीकर के पावर हैं, क्या स्पीकर, क्या सब कुछ स्पीकर के बारे में पढ़ाएंगे। यहां पे हम करंट से जोड़ के देख रहे हैं उस टॉपिक पे। तो रूल 74 के अंतर्गत में नेम दे दिया जाता है कि आप बहुत ज्यादा व्यवधान पैदा कर रहे हैं, नहीं मानिएगा तो फिर उनको नोटिस दे दी जाती है कि कल से आपको आना बंद, समझ रहे हैं। वहीं राज्यसभा का जहां तक है, समझ रहे हैं। अब राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा का भी अपना एक पूरा रूल बुक है। तो राज्यसभा में 255 और 256 जो है, ये दोनों कहता है सस्पेंशन की बात, वैसे ही जैसे लोकसभा में। और यहां पे भी चेयरमैन, और चेयरमैन आपको पता ही है राज्यसभा का कौन होता है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट, ये तो आपको पता ही है, समझ रहे हैं। तो इतना एक टॉपिक से आप तैयार करेंगे तब, अब देखिए जब आप एग्जाम में जाइएगा आप कहेंगे कि अचानक ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों पूछ दिया, हम तो प्राइम मिनिस्टर पढ़ के आए थे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसलिए पूछा क्योंकि न्यूज में है।
और उस समय आपको दोहराने के लिए बहुत आसान होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। दिव्या जीएस एकेडमी आपके साथ जितने भी हेडलाइन आएगा वो आपके मतलब के लिए कैसे है ये हम तैयार करके आपके सामने लाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये था आज का न्यूज। अगली बार हम फिर किसी हेडलाइन को लेकर आएंगे और उस पे प्रतियोगी यानी यूज ऑफ न्यूज। किसका यूज? किसके यूज के लिए? हमारे यूज के लिए, कंपटीशन के यूज के लिए, ताकि जब हम वहां पे जाएं तो हम अपने आप को ब्लैंक नहीं पाए। बात समझ रहे हैं? तो आज का ये टॉपिक था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो होता है वो आप कीजिए और इससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बिल्कुल बेसिक से इसी तरह से करंट अफेयर लेके आएंगे। धन्यवाद।